आज एक महिला पाकिस्तान से भारत के अंदर आ जाती है, सबसे पहला सवाल तो इस चीज पे उठता है कि हमारी देश की सरहदें कितनी सुरक्षित है। इसी महिला को कोई मुसलमान लेकर के आ जाता तो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी देशद्रोही आदमी था। दो चीज फिल्माई जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से और दो चीज ट्रेंड में है, एक बागेश्वर धाम वाला और एक यह महिला। तो मैं अरे भाजपा टिकट देगी उसे, सीमा हैदर को भाजपा टिकट देगी। महिला मुसलमान आई, पाकिस्तान से आई और आने के बाद में भारत में रह करके भारत के हिंदू के पास आकर उसने धर्म बदल दिया। बात धर्म बदलने की नहीं है, बात देश की सुरक्षा की है। अगर देश की सुरक्षा इतनी नाजुक है कि कोई भी आदमी भारत के अंदर आ जाएगा, प्रोपगेंडा बड़ा है और इस प्रोपगेंडा को समझना पड़ेगा। ये 2024 में बड़ा विस्फोट करने जा रही है सरकार। इनका काम ट्रोल करना, सारी मीडिया है, सारी मीडिया जितने आपने देखे होंगे बिके हुए चैनल सब जा करके उसकी तारीफ कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देश के अंदर प्रेम जागरूक हुआ है। भैया अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो आप अपनी भी तो एक दिक्कत देके भेजो तो जाकर के पता चल जाएगा। बस तुमने भी अपनी भेज दूंगा, अपनी भेज दोबारा पड़ जाएगा। सुनील जी, पाकिस्तान से एक लड़की भारत आ जाती है और नेपाल के रास्ते से, और इस लड़की को लेकर तमाम इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन ये कोई भी सवाल नहीं कर रहा है कि क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेन चीज तो यह है, जो चीज भाजपा करना चाह रही है अपने तरीके से करा रही है। आज एक महिला पाकिस्तान से भारत के अंदर आ जाती है, सबसे पहला सवाल तो इस चीज पे उठता है कि हमारी देश की सरहदें कितनी सुरक्षित है। अगर आप इस चीज को देखोगे, वो एक महिला है जो भारत के अंदर आ गई। अगर कोई और आतंकवादी आ जाए वो भी आ सकता है, जब एक महिला आ गई तो वो तो बहुत दिमाग लगाते हैं वे लोग तो। और दूसरी बात क्या है कि चलो ठीक है वो महिला आ गई, लेकिन उसको किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं लोग कि वो प्रेम था, प्रेम में लेकर के आ गई, 4 बच्चों को लेकर के आ गई, पहले कुछ और बात थी अब कुछ और बात है। अगर इसी महिला को कोई मुसलमान लेकर के आ जाता तो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी देशद्रोही आदमी था। और ये बोना क्या चाह रहे हैं, क्या उगाना चाह रहे हैं देश के अंदर, ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई भाजपा के राज में पाकिस्तान से महिलाएं ले आए, लेकिन सुरक्षा एजेंसी कहां तक ठीक है हमारी। कल वो महिला आएगी, उसे सरकारी नौकरी भी देंगे, उसके बच्चे जो है उसी एजेंडे में पास होंगे, उसके बच्चे यहीं से नौकरी करेंगे, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी देश की। और चलो ठीक है मिल गई, कोई बात नहीं, तुम भाई प्रेम को सबसे ऊपर रखो। लेकिन कल आने वाले टाइम में अगर भारत की लड़कियां पाकिस्तान जाके धर्म बदलेगी तो तुम क्या कहोगे, क्या करोगे तुम लोग उसमें। लेकिन इन्हें क्या करना, इन्होंने 2024 की तैयारी कर रखी, इसलिए इस चीज को इतना फिल्माया जा रहा। दो चीज फिल्माई जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से और दो चीज ट्रेंड में है, एक बागेश्वर धाम वाला और एक यह महिला। इन दो को पूरे ट्रेंडिंग में ला रखा, किस लिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना, उसकी डिमांड तो यह है। और दूसरी चीज क्या है कि एक महिला मुसलमान आई, पाकिस्तान से आई और आने के बाद में भारत में रह करके भारत के हिंदू के पास आकर उसने धर्म बदल दिया। बात धर्म बदलने की नहीं है, बात देश की सुरक्षा की है। अगर देश की सुरक्षा इतनी नाजुक है कि कोई भी आदमी भारत के अंदर आ जाएगा, तो ये तो सरकार से सवाल करना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, सरकार अपनी गलतियों को छुपा रही। सरकार ने क्या काम करा कि इनसे कोई सवाल ना कर ले कि भाई एक महिला पहले दुबई गई, जाकर वहां से आकर नेपाल आकर के यहां आ गई, तो देश की सुरक्षा है कहां, ये बताओ, कितने सुरक्षित हाथों में है। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है। 2024 की बड़ी तैयारी है, अभी तो ये फिल्माया जा रहा, बनाया जा रहा, अभी तो देखते जाओगे क्या क्या होगा। एक के साथ 4 फ्री आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने कहा था कि इंटेलिजेंट ब्यूरो में सारी चीज में भारत के हर सरकारी दफ्तर में हमारे आदमी होंगे, तो उसकी पहली चाल तो सफल होगी। फिर इसका मतलब कल आने वाला टाइम कैसा होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस काम को इतना बड़ा प्रोपगेंडा दे रही है। वो आदमी जौन सा उसे लेकर के आया सीमा हैदर को, उसे देखो, कोई कमाई का साधन नहीं, उसका कोई संसाधन, कोई जुगाड़ नहीं है। वो आदमी पटा करके उसे भारत ला रहा है। और वो लड़की इतनी होशियार है कि वो इंग्लिश बोलने में परफेक्ट है। उसने अपना इंस्टाग्राम चैनल भी बना लिया, वो भी मोनेटाइज करा लिया। उसने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया, वो भी मोनेटाइज करा लिया। तो प्रोपगेंडा बड़ा है और इस प्रोपगेंडा को समझना पड़ेगा। ये 2024 में बड़ा विस्फोट करने जा रही है सरकार। पर जांच एजेंसियां खामोश क्यों हैं? जांच एजेंसी, सुरक्षा का उन्हें जांच एजेंसी किसकी है, किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। भाजपा सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी।
पूरे देश में बाढ़ आ रही, मणिपुर जल रहा, देश का प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहा, देश की कोई किसानों की नहीं सुनता, मजदूरों की नहीं सुनता, नौजवानों की नहीं सुनता। आज के समय पूरे देश में बाढ़ है, किसानों की सारी फसलें बर्बाद होगी, किसान बिल्कुल त्राही त्राही पुकार रहे। जो साधारण आदमी दिल्ली के आसपास थे उन लोगों के घरों में पानी घुस गया। सरकार कहां पता ले रही है? सरकार को पता नहीं लेना, सरकार को केवल दो काम करने हैं, हिंदू और मुस्लिम को बांटना है। वो तो बांट चुके, उससे लोग इब्जा एक्टिव हो चुके, वो जान गए कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चलेगा। अब तो ये बिरादरी में भी बांटने लगे, जाट को ठाकुरों से, ठाकुरों को गुजरों से, वो काम कर दिया इन लोगों ने। सुनील जी, इसमें ये जो इसका विरोध कर रहे हैं, या ये कहिए कि जो जांच की बात कर रहे हैं, वो एक ही तबके के हैं, बाकी लोग खुशियां मना रहे हैं। आखिर ये खुशियां किस वजह की हैं? भाई मैं तो ये कह रहा, चलो आज तुम खुशियां मना रहे हैं, कल कोई पाकिस्तान का मर्द भी तो लेके जाएगा भारत में, सौरत को भेज दोगे क्या अपनी को? है भाई, दूसरे की बीरबानी भगा के ले आओगे थारे वाली जाके, फिर क्या कहोगे? तब भी तो चिल्लाओगे, तुम शोर शोर मचाओगे। क्या भारत की नहीं जा सकती? सानिया मिर्जा भी तो गई थी, हैं? वो तो शादी करके गई, वो तो गई ना, एक नॉर्मल चीज थी, वो तो बिरादरी से बिरादरी में चली गई। लेकिन जब आना जाना शुरू हो ही गया तो फिर हिंदू भी जाएंगे। भाई हिंदू लड़की को प्यार नहीं हो सकता है क्या? मुसलमान की लड़की को हिंदू से प्यार हो सके? कल को अगर हिंदू की लड़की पाकिस्तान में प्यार करेगी तो वो क्या होगा? लव जिहाद। वो पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये बात कहेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी चीज क्या है? देश की सुरक्षा की बात है, और देश ज्यादा अपमानित है। जितने ये अंधभगत है, इनका काम ट्रोल करने का है। ये क्या काम करेंगे? अगर हमने कुछ बोला हमें गालियां देनी शुरू कर देंगे, देशद्रोही आतंकवादी घोषित करना शुरू कर देंगे। और आज वही लोग, उसी तबके के लोग उस महिला को ऊपर उठाने में लग रहे हैं। क्या लगा? हाँ ठीक है, आगे हिंदू में आगे हिंदू होगी। अरे भाई कमाल की बात है, अगर इतना आसान है धर्म बदलना तो बदल दो, सारे पाकिस्तान का बदलवा दो ना। उसने एक सवाल किया, उन्होंने बताया, एक बहुत सोचने वाली बात है कि उसने कहा कि जब मुझसे बॉर्डर पे मुझसे पूछा कि बच्चों के, मैंने अपने बच्चों के नाम हिंदू नाम बता दिए, तो मुझे कोई वो कोई नहीं गया। तो क्या ये लाइसेंस है हिंदू नाम बता करके? अब हिंदू नाम बता करके तो मैं यही तो कह रहा था, देश की सुरक्षा है कहाँ? और पता नहीं पूछा या नहीं पूछा, उसने तो बता दिया कहला हिंदू नाम। और उसका दिमाग तो देखो कितना सातिर दिमाग है कि उसने अपना नाम भी हिंदू रख लिया, अपने बच्चों का नाम भी हिंदू रख लिया। क्या सिर्फ नाम रख लेने से पहचान होती है क्या आदमी की? मैं अपना नाम सलीम रख लूं तो इसका मतलब मैं मुसलमान होगा क्या? है? तुम अपना नाम सुनील रख लो, तुम अपना आपको सुनील बालियान बोलने लगो, तो क्या तुम हिंदू हो जाओगे, जाट हो जाओगे? नहीं हो सकता। ऐसे किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था खत्म है, देश में रोजगार नहीं है। 2024 का चुनाव आ गया, एक साल पहले हर पार्टी अपने चुनाव की तैयारी करती है, पार्टी उसी तरीके से तैयारी कर रही है। अब पार्टी ने क्या काम कर रखा? अब इसे रखेंगे, फिर बागेश्वर वाला को रखेंगे, और हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेंगे, क्योंकि 2024 की तैयारी में लग चुके ये लोग। पर जैसे पाकिस्तान में, जैसा आपने जो सवाल किया था वो वाला सवाल करो। उसने कहा कि मैं तो कभी लाहौर भी नहीं गई, सिंध से बाहर नहीं निकली। हाँ। और जो महिला सिंध से बाहर नहीं निकली हो, हाँ। लाहौर नहीं गई हो, हाँ। और ये भी कहा उसने कि वहाँ फेसबुक पे फोटो तक नहीं लगाते हम लोग। तो उसके बावजूद ये कैसे, मतलब एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश आके? ये भाई साहब बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत बड़ी प्लानिंग है। मैंने बताया, इसमें सरकार की पूरी मिली भगत है, कोई वैसे नहीं आएगा। सरकार का प्रोपेगेंडा है, इसे अभी ये शुरुआत है, इसे तोड़ दिया जाएगा। या भी ये सोच रहे थे कि मुसलमान आने के बाद अगर मुसलमान महिला हिंदू में आ गई तो मुसलमान उग्र होगा, मुसलमान लड़ाई झगड़े करेगा, देश में आंदोलन करेगा फिर से। लेकिन किसी मुसलमान ने आंदोलन नहीं करा। किस लिए नहीं करा? क्योंकि वो समझ गए इसकी चाल को, इसलिए वो इस षड्यंत्र को नहीं रचा रहे। और आज जो हिंदू ठाव फिर रहे ना झंडा, अभी आपने देखा होगा, पूरा सिस्टम इस तरीके से चला रही है सरकार कि देश को गड्ढे में पहुंचाने का काम कर रही है। कुलभूषण यादव अब तक जेल में है, उसकी तो डेड बॉडी आई थी, बॉर्डर क्रॉस कर दिया था। और कुलभूषण कितने दिन से अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, उसके लिए कुछ नहीं भाई, उसे भी तो ले आओ ना। वजह से तुम अभिनंदन को लिए थे, अभिनंदन भी तो आया था, भूषण को क्यों नहीं लेकर के आए? क्या खता है उसकी? आज उसे पाकिस्तान ने अगर पकड़ रखा, जेल में सड़ रहा है, क्यों सड़ रहा है? लेकिन सरकार उन चीजों पे ध्यान नहीं देती। सरकार उस चीज पे ध्यान देगी अगर उसके आने से हिंदुत्व बढ़ता हो या हिंदू मुस्लिम होती हो तो काम करेगी, वैसे नहीं करेगी। जातिवाद सिर्फ जहर है इस देश के अंदर, वही घोल रखा। शाहरुख खान की फिल्म आई थी वो गिर जा रहा, उसको पाकिस्तान चला जाता है, वो भी 20 साल दिखा के 20 साल बाद आया जेल से। आजकल तो देखो फिल्मों का भी क्या काम होगा, अगर तुम कोई भी फिल्म बना रहे हो तो वो सरकार निर्धारित करती है सुपरहिट होनी या पिटनी है, उसमें तो दिखाया गया। लेकिन हम एक नॉर्मल चीज बता रहे कि सरकार ये निर्धारित करती है कि इस आदमी फिल्म आएगी या हिट होनी और यह पिटनी है।
ये काम कर रखा। अब एक मुसलमान फिल्म बना दो तो वो भाजपा विरोधी हो गया, अगर दूसरे आदमी ने कोई बढ़िया फिल्म बना दी तो वो भाजपा के पक्ष में हो गया, अक्षय कुमार बना दो भाजपा पक्ष में हो गया, शाहरुख खान बना दो वो कांग्रेस पक्ष में हो गया, तो उसका बहिष्कार करो। ये काम इन लोगों ने कर रखे हैं। आजकल तो हीरो हीरोइन भी इनके मुताबिक ही चलने लगे, क्योंकि भाई देश में रहना, अपने आप को सुपर हिट भी करना, रोटी भी खानी, तो कैसे करें। तो आजकल सबके नजरिए बदल गए। अच्छा एक चीज और भी है, 27 साल उम्र बता रही हो अपनी, अब बच्चों का जो साइज है वो भी लगभग एक जैसा ही है। बच्चों का वो तो वही बताओ कि जांच होगी ना उस चीज की, जांच करेगा कौन, जांच नहीं करने के। देखो इनकी साइकोलॉजी को समझो, वो एक एजेंट है पाकिस्तान की, वो यहाँ आई और यहाँ आने के बाद में देश में उन्होंने जो बीज बोने का प्रयास करा वो तैयारी चल रही है। अभी इसका देखना कुछ दिन बाद ये लोग कहेंगे सब पाकिस्तान भेज दो। जब पाकिस्तान भेजने की बात आओगी इधर हिंदू कहेंगे नहीं हम नहीं भेजते, इधर से मुसलमान ताकत लगाओगे हाँ भेजो। तो ये माहौल खराब होगा 2024 में, देखते तो जाओ। अभी इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इशू बनेगा, बहुत बड़ा एजेंडा है। आप समझो कैसे कह सकते हो यार, एक बात बताओ, गेहूं का एक बीज होता है, जमीन में बोते हो आप लोग, होता तो एक ही बीज है, बड़ा होकर कितना बड़ा बनता है। बरगद का एक छोटा बीज होता है, कितना बड़ा पेड़ बनता है। ये बीज बोया, ये तो टेस्ट कर रहे हैं लोगों को पिन कर 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 कि मुसलमान कितना एक्टिव हो रहा है, हिंदू कितना एक्टिव हो रहा। ये तो लड़ाने का काम है। अगर आप नॉर्मल सी चीज देखो, अगर कल को ये ऐसा पाकिस्तान भेजने लगे तो जोन से आदमी कह रहे क्या लगा भाई हिंदू का मुसलमान बहु आई, कल वो कहेंगे हम तो नहीं भेजते। फिर भारत में दूसरे आदमी भी है, दूसरे धर्म के भी, वे कहेंगे भाई भेजो। तो ये जानबूझ कर टकराव कराना चाह रहे, इसको छोटा ना समझो तुम, ये बड़ा प्रोपेगेंडा है, बहुत बड़ी चाल है। इनकी चाल को समझने का प्रयास करो। पर और अभी जो इस पे ताजा खबर ये है, यूपी एटीएस ने जो है पूछताछ की बात कही है, कार्रवाई की बात कही है कि पूछा जाएगा। अरे क्या है? मुझे एक बात तो बताओ, एक आदमी कई हजार किलोमीटर घूम घाम का भारत में आकर घुस गया, अब तक तो पूछताछ हुई नहीं। सारी मीडिया है, सारी मीडिया जितने आपने देखे होंगे बिके हुए चैनल, सब जा जा करके उसकी तारीफ कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये बता रहे कि देश के अंदर प्रेम जागरूक हो रहा है। भैया अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो आप अपनी भी तो एक दूंगा दे के भेजो, भेजो उधर जाकर के पता चल जाएगा। तुमने भी अपनी भेज दी, उन्होंने अपनी भेज दी, बारह पड़ जाएगा। कौन सा प्रेम नहीं चल रहा लोगों का, पाकिस्तान में बदल चल रहा है। प्रोपेगेंडा खेलते हैं ना ये लोग, एजेंडा बना रहे हैं और इस एजेंडा को सफल ना होने देंगे। अच्छा बताइए, आंदोलन करने वालों को तो पाकिस्तानी कहते हैं वो, अरे पाकिस्तान से ये भारतीय कहते हैं। ये भारतीय हो गए। और हम लोग किसान 13 महीने आंदोलन करा हमने, हम आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पहले तो हमें नाम दिया। जो उससे पहले एनआरसी सीए वाले थे उन्हें भी हुई नाम दिया, सारे पाकिस्तानी थे वे भी, उन्हें भी फंडिंग आ रही थी। उसके बाद पहलवानों ने आंदोलन करा, उसके ऊपर भी। जो इस देश के अंदर आंदोलन करेगा वो देशद्रोही है। जो भाजपा में चला गया वो भाजपा मित्र हो गया, तो वॉशिंग मशीन धो करके बाहर निकालती है, वॉशिंग पाउडर निरमा, चला गया तुरंत भाजपा में, पवित्र हो गया, देशभक्त हो गया। मैं कल भाजपा में चला जाऊं, मेरे से बड़ा देशभक्त कोई है नहीं। आज मैं भाजपा में हूं नहीं, खिलाफ हूं, तो मेरे से बड़ा गद्दार कोई है नहीं। सीमा हैदर क्या मतलब देशभक्त हो जाएगी या क्या रहेगा भाजपा में? अरे भाजपा टिकट देगी उसे, हैं? सीमा हैदर को भाजपा टिकट देगी अल्पसंख्यकों के रूप में, वो चुनाव लड़वाएगी। वो तो हिंदू बन गई ना, अल्पसंख्यक कहाँ रहे? अरे अल्पसंख्यक को तो छोड़ो ना, तो फिर दलित कहाँ जाएंगे है भाई? उन्हें तो वो तो ठुकराइन लिख रही है, वे ठाकुर कहाँ जाएंगे? वो तो कह रही कि हैं? वो तो ठाकुर होगी भैया, वो तो बीना से शादी कर रही है। और वो तो ठाकुर होगी, तो शादी होकर के ठाकुर होगी तो बढ़िया बात है। ठाकुर को तो ज्यादा प्रोत्साहन दे रही सरकार। तो अब ये तो ठाकुर निर्णय लेंगे कि वो ठाकुर है नहीं है, वो हमारे ऊपर थोड़ा डिपेंड है। भाई हमारे उस माती, हमारे धर्म माती तो हम सोचते भी, अब वो ठाकुर हो गई, वो निर्धारित करेंगे ठुकराई लेंगे। अरे भैया हमारा धर्म भारतीय है, हम भारत के लोग हैं, हमें जाति से ना जोड़ो, हमें जाट से ना जोड़ो, हिंदू से ना जोड़ो, मुसलमान से ना जोड़ो, क्योंकि हमने तो एक ही बात कह रहा कि हम संविधान को मानने वाले आदमी हैं, हम अंतम और पहले भारतीय हैं। इस पर खुश नहीं है मोदी राज में? देखिए पाकिस्तानी लड़की भी भारत आ रही है, नागरिकता की मांग कर रही है। मैं तो सोचू सितम कहना व्यक्तिगत टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। मोदी जी ने तो भारत की अपनी छोड़ दी, ये पकड़ा रहे दूसरे की है। सोचने की बात, दूसरे की भी भगवा दी, पाकिस्तान तो भगवा दी दूसरे की। तो अरे पाकिस्तान से कबूतर आ जाते हैं उसकी तो जांच होती है। कबूतर आएगा, ड्रोन आएगा, कुछ भी आएगा, सबकी जांच होगी। अगर पाकिस्तान का कबूतर उड़ गया, जासूस है कबूतर, पतंग उड़ गया कि वो भी जासूसी कर रही है, और इतनी बड़ी महिला 4 बच्चे आ गए कुछ नहीं कर रहे। तो ये सरकार खुद सोचे अपने आप से, अपने आप पे सवाल करे। और देश की जो सरहदें इतनी कमजोर नहीं है, और सरहद पर खड़े होने वाले लोग भी इतने कमजोर नहीं है, उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो गलती हुई है उसे सुधार लो और इसे दोबारा पाकिस्तान भेजने का काम करे। सबसे बड़ी बात यही है। इसे कोई मुसलमान अगर भी यहाँ भी रख ले ना भारत में, प्रेम दूसरे से भी हो सके। प्रेम पहले भी कई लोग उसे करा उसने, अगर उसे किसी भारत के और मुसलमान से प्रेम और कल को वहां चली गई
तो वो तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाएगा। क्या लगा, वो तो पहले प्लानिंग से हिंदू को बुलाई, ट्रोल भी फिर वहां चली गई है, और ये यहां से चली भी जाएगी, इतनी पब्लिसिटी लेगी तो सारे जीवन कमा कर खाओगे। इसने 12 लाख में घर बेचा, अब इसका तो सारे चैनल भी मोनेटाइज होगी, सब कुछ होगा, आमदनी आने लगी उसका, तो वो सारे जीवन कमा कर खाओगे बेचा। उसने तो बिजनेस करा भारत में आके, व्यापार करा उसने, पब्लिसिटी ले ली, उसे पता चला भारत ऐसा बेवकूफ है, उसमें ऐसे बेवकूफ लोग रहे जो चढ़ा देंगे ऊपर। उसने तो यहाँ की साइकोलॉजी को पढ़ा और वही काम करते, उन्होंने वक्त ने चढ़ा दी ऊपर, दे बूम चढ़ा दी ऊपर, और क्या है। मतलब उसके बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। गदर की तर्ज पे ही प्रेम कहानी है। हमें एक बात तो बताओ, प्रेम कहानी गदर में तो भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय दंगे हुए थे, उसकी फिलोसफी कुछ हो रहा है, वो मिलन चली गई थी। अरे तुम तो वहां से ला रहे, तो ये तो प्रेम यहीं से तो उत्पन्न हुआ, और कौन सा प्रेम है ये हमें तो ये बता दो ना। दूसरे आदमी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सरकारें इसमें बहुत बड़ा बवाल करने वाली है, बहुत बड़ा गेम खेला जाएगा। हम लोग वहाँ सोच भी नहीं सकते, जहाँ से हमारी सोच खत्म हो जाती है सरकारें वहाँ से सोचना शुरू करती है। और ये देश की सुरक्षा का सवाल है, और हम यही कहते हैं कि अपने देश की सुरक्षा पे ध्यान दो, इसको ज़्यादा बढ़ावा ना दो, और इसको मैटर को ख़त्म करके जिसकी जहाँ थी वहाँ भेज दो, अपने को अपने दूर रखो, सबसे बढ़िया। देखा, चलो तुम तो ऐसा रख रहे, अरे एक जमाई भी भेज दो पाकिस्तान, इस जमाई को बना के भेज दो, वहीं भेज दो, देख के बुला लगाएगा पाकिस्तान, वो भी तो एक हिंदू को ले जाकर मुसलमान बना सके। यार सोचने की बात है, दोनों डब का सवाल बैठता है। मतलब ऐसा नहीं होता, आप तरीके से लाते, बिहार का लाते, कुछ भी लाते, वहां से लेकर आते तो बढ़ जाती बात। जब वो वहां से यहां सके, 4 को लेकर, इसे किले को भेज दो ना वहां, देखा किला चला जाएगा क्या, अकेले भेज दो। मुझे भेजा तो मुझे मार देंगे, पत्थरों से मार देंगे। अरे हम कह रहे वह 4 को ले गए, एक भागी 5 आदमी आ गए, भारत की जनसंख्या पहले इतनी घनी हो रही, हम तो कह रहे एक आदमी को भेज दो, तो 5 का तो टंटा कटा, 5 का मैटर खत्म, भेज दो इसे, एक भी तो भेजना। अरे भारत सेना के शहीद नहीं होते, अरे वो कुलभूषण नहीं पड़ा आज, वे नहीं पड़े भाई, उनका क्या होगा, इन्हें भेजो भाई, वहां भेज दो इन्हें भी, हम तो यही कहें। चलिए।